नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आज हम उस क्षेत्र में हैं जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन साथ में इस बार जो और दूसरे विधायक चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए हैं, विधायकी का जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और उसके अलावा कई सारे सांसद हैं। इनमें से एक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और उसी विधानसभा में आज हम मौजूद हैं। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में हम यहाँ खड़े हैं और आप देख सकते हैं पीछे मेरे एक शॉप आपको दिखाई देगी। ये जूस कॉर्नर है और इस जूस कॉर्नर पर लोग आते हैं और बातें करते हैं। चूँकि एक तरह की चौपाल आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा यहाँ बैठ के लोग चर्चा भी करते हैं, जूस भी पीते हैं और सियासी चर्चाएँ भी यहाँ पर होती हैं। यानी ठंडे जूस के साथ में गर्मा गर्म माहौल आपको इस क्षेत्र में मिलता है। आसपास की दुकानें भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। इसमें कुछ डेयरी हैं, कुछ यहाँ पर बुक्स की दुकानें हैं। इस तरह का ये क्षेत्र है। यहाँ चूँकि सघन इस क्षेत्र है और इंदौर का जाना माना प्रसिद्ध ये इलाका है। इस विधानसभा में इंदौर एयरपोर्ट भी आता है। इस हमारे थोड़ा ही नज़दीक एयरपोर्ट है और इसके अलावा विजासन माता मंदिर इस क्षेत्र में है और भी कई सारे ऐसे यहाँ इलाके हैं जो इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। बाणगंगा एक क्षेत्र है। इसके अलावा संजय शुक्ला की अगर बात करें तो संजय शुक्ला मध्य प्रदेश में विधायक हैं इस वक्त कांग्रेस से और वो यहीं विधायक इस क्षेत्र से विधायक हैं और अपने यहीं पर उनकी राजनीति शुरू हुई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो माहौल है इस क्षेत्र का गरमाया हुआ है। तो चलते हैं लोगों से, क्या है उनकी राय और क्या मानते हैं वो इस बार की कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला कौन इस बार दमदार दावेदारी से उतरेगा। और ये देखना होगा कि इस बार कौन यहाँ पर जीत कर लोगों का मत हासिल करता है। तो सियासत का माहौल गर्म है और हम इंदौर की विधानसभा 1 में हैं। इंदौर की विधानसभा 1 में यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब से कैलाश जी इस क्षेत्र में उतरे हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। उनको लेकर के बहुत सारे बातचीत हो रही है कि कैलाश विजयवर्गीय चूँकि इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार विधानसभा 1 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उसी विधानसभा में हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों का मंतव्य क्या है, लोग क्या सोचते हैं। क्या संजय शुक्ला यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, पिछले 5 साल से वो विधायक हैं। उससे पहले बीजेपी की ये सीट थी, अब कांग्रेस की सीट है। इस बार बीजेपी ने इस सीट को अपने हथियाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को ज़मीन पर उतारा है और दमदारी से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कुछ लोगों से उनकी राय। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस विधानसभा से जुड़े जो इस सियासत को अच्छे से समझते हैं, इस क्षेत्र को समझते हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ आम लोग भी हैं जो इस बारे में हमसे बात करेंगे कि किस तरह की राजनीति इस क्षेत्र में है और किस तरह के कामों की ज़रूरत इस विधानसभा में है। मेरे साथ सागर जी हैं। सागर साहब, स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। क्या कहेंगे इस क्षेत्र में, ये किस तरह का क्षेत्र है पहले तो ये बताएं और यहाँ की खासियत क्या है इस विधानसभा की? यह जो विधानसभा है यह एक व्यापारी वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग तक की है। इसमें व्यापारी भी रहते हैं और मजदूर भी रहते हैं और काफ़ी बस्तियां भी है और काफ़ी अच्छी कॉलोनियां भी है। और यह क्षेत्र बहुत बढ़िया विकसित क्षेत्र भी होता है। हर साल इसके अंदर जब चुनाव आते हैं, कोई पार्षद का होता है तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर देता है, गली मोहल्ले का कर देता है। जब कोई विधायक आता है तो वो पूरा थोड़ा सा बड़ा कर देता है और लोकसभा वाला आता है तो लोकसभा का। पर हमारे यहाँ पे हमेशा अच्छा काम होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा होने की उम्मीद रखते हैं। ये धार्मिक क्षेत्र भी कहा जाता है विधानसभा 1, तो यहाँ पर किस किस तरह की बड़ी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ आपको बता सकें? धार्मिक बात की जो बात करते हैं ना, तो उसकी जो मिसाल है और अगर कोई देखना है धर्म त्यौहार क्या होता है, वो इस क्षेत्र में ही और 1 नंबर विधानसभा ही उसकी उपाधि का श्रेय लेना चाहती है और उस श्रेय है। आप यहाँ पे रंगारंग गेर देख लो, आप विश्व लेवल की गेर देख लो। रोज़ त्यौहार बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर है, या गणपति जी का मंदिर है, छोटे गणपति जी, बड़े गणपति जी, जानकीनाथ, गोवर्धन नाथ जी, मदन मोहन जी, इधर यह माता रानी, इधर यह अन्नपूर्णा माता रानी। इस प्रकार यहाँ पे ये बहुत धार्मिक भी और बहुत बगीची भी है। यहाँ पे बड़े बड़े मतलब बगीचियों का भी मतलब वो हैगा कि जिनको बगीचे आज के नई जनरेशन से अपन समझेंगे कि बगीचे और भांग पीसना क्या होती है और लंगोट पेरना क्या होता है। तो वो जो चीज़ है वो आज भी यहाँ पे क्षेत्र में कायम है। ये वहाँ लंगोट पेरते हैं, मिट्टी की पहलवानी करते हैं और सिल्ला पे भंग पीरते हैं और फिर भोलेनाथ का नाम लेके जय जय श्री भांगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या लेके और वो आनंद लेते हैं। भांग का नशा एक नशा नहीं है, शांति का नशा है।
मतलब जिसको बड़े आयुर्वेदिक लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाए तो पूरा विश्व इसका कायल हो जाए और विश्व में शांति आ जाए। इससे अपराध नहीं कम हो। लेकिन सागर भाई, सियासत का रंग भांग पे चढ़ रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्या कहेंगे, सियासत कैसी, क्योंकि चुनाव का टाइम है। इस नशे के आगे तो अच्छे सब नशे फीके हैं। राजनीतिक नशा तो ऐसा रहता है कि सब कुछ है, लेकिन राजनीति का शौक है। उसको बोलते हैं यार इसको क्या कमी है, क्या काम है, फिर फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक करता। तो एक विश्वनाथ से लेकर अच्छा, महाकाल ये- तक भोलेनाथ को सबको भांग का ही भोग लगता है। ये कहते हैं कि विधानसभा एक में बच्चा पैदा होता है तो वो राजनीति लेके पैदा होता है, ऐसा ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल अभी रग रग में जैसे ब्रज में रहता है, रज रज में बोले कृष्ण है, ठाकुर जी है, तो वैसे ही है। ये भी एक नंबर का भी ऐसे ही है। और यहाँ के लोग अपने आप ही ऐसे परिपक्व हो जाते हैं, विश्व में बड़ों का अनुसरण करके देखते देखते। विश्व में अगर शांति का लक्ष्य है तो मोदी जी को भंग का एक्सपोर्ट करना चाहिए। भंग जो है शांति का प्रतीक है। क्या बात है, भांग जो है शांति का प्रतीक है और ये नर्वस सिस्टम को स्लो करता है, मतलब इसको कैटेलाइज नहीं करता। साइंटिफिक वो जो है वो कीटाणु लगे वो मौजूद है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। इसको एक जोहरी नशा कहते हैं। जोहरी जो रहते हैं ना, जो सोने चांदी की परख करते हैं, वो भी एक छोटी सी भंग की गोली लेके वो छानते हैं और फिर बैठ के और फिर देखते हैं कि बोलते हैं यार ये जौहरी जो रहता है ना, वो भी इसका एक आनंद लेता है। क्या बात, मतलब यहाँ पे कैलाश के सारे भक्त हैं, ये कहा जा सकता है। नाम ही बोला ना। लेकिन संजय भी है इस क्षेत्र में। क्या कहेंगे। नहीं, संजय भी अच्छे प्रत्याशी हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, परंतु जो है माहौल कैलाश जी का जो है क्षेत्र में जो है, और वो एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। और आज नहीं, वो इंदौर क्षेत्र में जो है जब से उन्होंने राजनीति चालू की है, जब से जो है हर, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, हर क्षेत्र में उनका जो है अपना खुद का जो है संपर्क है। हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बीच में वो जीवंत उनका लेकिन भाई साहब, एक चीज़ ये भी है, लोग ये कह रहे हैं कि कैलाश जी के आने से इस क्षेत्र का वजन बढ़ गया है, तो ऐसा वाकई में है क्या? क्या संजय शुक्ला कहीं उनके सामने फीके दिखाई देते हैं क्या? कार्यकर्ताओं में एकदम से जोश आ गया है। जो कार्यकर्ता ठंडे थे ना, एकदम से जोश आ गया कार्यकर्ताओं में। नहीं तो कार्यकर्ताओं को कोई कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस क्षेत्र में बीजेपी मतलब ये हो गया कि कैलाश जी है तो विकास है। अब बस अब तो ऐसा हो गया कि अपने तो बस कैलाश जी पूरा, मतलब क्षेत्र में बच्चे बच्चे कैलाश जी जो है विकास, कैलाश जी विकास के प्रतीक है। वो चाहे उन्होंने 2 नंबर हो, मऊ हो, जहाँ से भी चुनाव लड़ा है, वहाँ पर हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। और महापौर रहते हुए उन्होंने जो है जिस प्रकार से इंदौर के अंदर जो बिल्कुल जो मरा हुआ शहर था, उसको सबसे पहले विकास की दौड़ में लाने वाले कैलाश जी हैं महापौर के तौर पर। उसके बाद जिस भी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका एक ही लक्ष्य रहता है, विकास। लेकिन उनका एक बयान सामने आया था, आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि साहब मेरा मन नहीं था लड़ने का चुनाव। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता हताश होगा? नहीं, कार्यकर्ता इसमें हताश नहीं होगा। उन्होंने तो बोला सारे कार्यकर्ताओं को मैं ही कैलाश हूँ। जितने यहाँ पे 3-3.5 लाख करीब मतदाता हैं इस 1 नंबर विधानसभा में, तो सभी को बोला कि मैं ही कैलाश हूँ। कैलाश मतलब शिव साक्षात। मतलब इतना जोश भर देते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनका मतलब ब्रांड नेम ही काफ़ी है, मतलब अपने आप में। अभी संजय शुक्ला का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था साहब हमारी राजनीतिक हत्या कर दी मेरी और आकाश की कैलाश जी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखो, पार्टी का कैलाश जी को जो आदेश है उसका वो पालन कर रहे हैं। अब उसमें किसी की कोई हत्या या उसका कोई सवाल नहीं होता हैगा। विकास इस क्षेत्र में 1 नंबर में किसी बड़े आज तक कोई जो है विकास के नाम पे जो है नेता नहीं बन पाया। तो इस कारण से कैलाश जी अगर आए हैं इस क्षेत्र में, तो सबके अंदर जोश है पूरे क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। सड़क, बिजली, पानी की तो सब बात करते हैं। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में विकास की कहीं कमी, अगर कमी है तो क्या कमी है? भाई मुख्य तो यही होती है, सड़क, पानी और बिजली। इसके अलावा कोई ऐसी स्मार्ट चीज? सिटी में आएगा। अब ये जो है यहाँ पे आके स्मार्ट सिटी में तब्दील कर देंगे पूरा। कैलाश जी अब आ गए ना यहाँ पे स्मार्ट सिटी में। दूसरे भी इंदौर के काफ़ी क्षेत्रों को किया। सबसे पहले उन्होंने उनकी 2 नंबर विधानसभा को स्मार्ट क्षेत्र में पूरा कन्वर्ट किया था, आज से 20 साल पहले। आज लोग मतलब तब देखने जाते थे लोग स्पेशली वहाँ पे। आज अब ये 1 नंबर भी ऐसे ही होगा। पित्र पर्वत से लेके पूरा पलाशिया तक, मतलब पूरा जो MG रोड है, ये शहर की मुख्य धारा है। ये पूरी एकदम बिल्कुल हार्ट लाइन है मतलब इंदौर शहर की। ये पूरी विकास से अछूता था अब तक, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो इसमें तो बहुत सारे व्यापारी वर्ग, मेरे साथ आप व्यापारी भी हैं, मैं चाह रहा हूँ एक बार बात करें, फिर मैं आपके पास आऊँगा कि क्या लग रहा है व्यापारी वर्ग परेशान क्यों है और क्या उसकी ऐसी मार्मिक परेशानियाँ हैं जो जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है? देखो, समस्या जो रहती है, कभी समस्या आदमी की जीवन में हल नहीं होगी। वो कोई सा भी राजा हो, काम करने वाला मजदूर हो, व्यापारी हो, किसी भी प्रकार का वो एक जो 2 मनुष्य जो जीवन लेता है, तो वो जीवन भर समस्याओं से ग्रस्त तो रहता ही है। आज ये समस्या हल करी तो कल फिर पैदा हो गई। रहा क्षेत्र का और ये व्यापारियों की जो निजी समस्या है, वो ऐसी बहुत सारी समस्या जैसे रहती है कि जैसे खुले नोटों की परेशानी पड़ती है व्यापारियों को। 10-10 के नोट और इस प्रकार के नोट है ना, व्यापारियों को मिल नहीं पाते हैं।
तीसरा, एक नकली नोटों का भी एक बहुत बड़ी मतलब एक समस्या ऐसी हो गई है कि अब जैसे आप देखो हमारा ये व्यापार है, जो व्यापार में अगर ग्राहक कोई आता है और कोई मजदूर ले भी लेता है नकली नोट, अब उसको ये तो मालूम है नहीं कि वो नकली नोट है, वो लेके रख देता है। और हम जब उसको देखते हैं, हम खुदान खास्ता हमसे भी आगे बढ़ जाता है, तो वो उधर से फ़ोन आता है, बोले भैया नकली नोट आ गया आपके यहाँ से। और अगर अपन वो नकली नोट ले जाके अगर कहीं कोई कानून के पास जानकार या कानून के पास जाते हैं, तो वो कानून बोलता है कि भैया इसमें अपराध हो जाएगा आपका ही। तो ये क्या नकली नोट की भी नकली नोट की ज़्यादा बड़ी समस्या है। हाँ। इस क्षेत्र में और ऐसी कोई भाई साहब आपको लगता हो कि इस क्षेत्र की ज़रूरत थी और जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, या अधूरी है, पूरा होना चाहिए? क्योंकि इस क्षेत्र में एयरपोर्ट भी है, इस क्षेत्र में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, सावेर इस क्षेत्र में, सावेर की जो सावेर रोड की फैक्ट्रियाँ हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, बाणगंगा ब्रिज के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो इस क्षेत्र में हैं। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ विकास की भी ज़रूरत थी, व्यापारियों की जो ज़रूरत होनी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है? विकास की जरूरत और गंगा विकास की बीजेपी शासित राज्य में और या मध्य प्रदेश राज्य में जो विकास हुआ है वो कभी अपन ने देखा नहीं है। आज हम भी 55 साल की उम्र लेके बैठे हैं, जब हमने इंदिरा जी का भी राज देखा, वो भी देखा जब उस समय की परेशानी के हिसाब से समस्या है कि ये उस समय साधन नहीं थे, लेकिन आजकल तो साधन ऐसे ले आए हैं इस देश के अंदर की शहर का मतलब पूरे विश्व में मतलब आज पहले अमेरिका को और सोवियत संघ और ऐसा नाम सुना करते थे हम, आज तो अमेरिका की टक्कर में भारत ने पूरे भारत में विकास करा। इस क्षेत्र में आप देखो, पहले उज्जैन जाना रहता था तो बोलते थे कि उज्जैन जाना, अरे आजकल जो काम करने जा रही है वो सुबह जा रही है, 2 घंटे वापिस आ रही है, 1 आधे घंटे 40 मिनट जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत आसान। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में आपकी ऐसी कौन सी जरूरत थी जो पूरी होना है और जो अब तक नहीं हो पाई, या बड़ा अच्छा काम इस क्षेत्र में कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया है? ये हमेशा होता है, क्या लगता है आपको? देखा जाए तो बीजेपी के शासन में जब से मैं एक होश संभाला, जब से मैं बीजेपी के शासन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखते हुए मिले। पहले बताते थे कि बिजली नहीं रहती थी, रोडों में गड्ढे थे, और आज वो चीज़ें सब अच्छी देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में अब नए उम्मीदवार आए कैलाश विजयवर्गीय के रूप में, जो एक विकास पुरुष के रूप में देखे गए। शुरू से जैसे 4 नंबर विधानसभा लड़ी, उनने महापौर बने, तो इंदौर का एक नक्शा अलग बदल दिया उनने। तो इस क्षेत्र में जो जो ज़रूरतें बाकी है वो कैलाश विजयवर्गीय के आने से वो पूरी हो जाएगी, और एक नया इस क्षेत्र क्रमांक 1 को एक नया व्यक्ति मिला है, ऐसा व्यक्ति मिला है जो इस क्षेत्र की दिशा पूरी बदल देगा। कल परसों मैंने एक बयान सुना, उन्होंने कहा है कि साहब मैं इस विधानसभा को नशे से बाहर दूर कर दूंगा, मतलब यहाँ पे नशा बेचने वालों को मैं ठिकाने लगा दूंगा। क्या लगता है उस चीज़ के लिए? तो वो पूरी तरह मतलब करना चाहिए क्या? नशे पर काम करना, नशे पे काम करना, युवाओं को नशे से दूर करना जरूर करना चाहिए, नशे से दूर करना चाहिए। जैसे उनके जो लड़के विधायक आकाश जी, वो नशा मुक्ति के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। एक देवसे महादेव वेलफेयर सोसाइटी बनाई, उसमें उन्होंने बहुत सारे ओम नमः शिवाय के जाप करे हर जगह जाके, कि नशे से दूर होए लोग और आध्यात्मिक जीवन की तरफ जुड़े। मतलब ये एक तरह से नशे से लोगों को दूर करना जरूरी है। अच्छा, वैसे इसके अलावा आपको क्या लगता है संजय शुक्ला का वजन क्या कहेंगे? क्योंकि जब तक कैलाश जी का नाम नहीं था तब तक नाम चल रहा था संजय शुक्ला का। कैलाश जी खुद इस बात को मंच से बोले, उन्होंने कहा कि साहब लोग ये तरह का माहौल बना रहे थे कि संजय शुक्ला जीत रहे हैं, उसके बाद पार्टी ने मुझे उतारा ताकि लोगों को लगे कि नहीं बीजेपी यहाँ से जीतेगी। क्या कहेंगे? नहीं, संजय शुक्ला जी भी अच्छे व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अच्छे काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर भी, परंतु चूंकि कैलाश जी का कद और कैलाश जी का जो कमिटमेंट है वो इतना भारी है कि उनके आगे अभी हो सकता है कि अगर कोई उम्मीदवार अगर यहाँ से लड़ता तो निश्चित हार जाता है, ये पक्की बात है। परंतु चूंकि कैलाश जी के आने से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, निश्चित जाएगी, क्योंकि उनका कमिटमेंट जो भी वो कमिटमेंट करते हैं अपने जीवन से, चाहे वो नशे के बारे में हो चाहे विकास के बारे में, उस कमिटमेंट के लिए पक्के और जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए लोगों का उनके प्रति काफ़ी विश्वास है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कैलाश जी को आप देखते हो? है उस मतलब विकास मुख्यमंत्री के पोस्ट के लायक, पूरे उनके अंदर पूरा गुण है, वो सही बैठते सही पूरी तरह एलिजिबल है आज मुख्यमंत्री के तौर में। पूरी तरह कैलाश जी ही एलिजिबल है आज की तारीख में। वो जिस तरह से युवाओं को साथ में लेके चलते हैं, सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं, और आप जो नशे का बोल रहे हैं, ड्रग पेडलर और नशे वालों के खिलाफ तो पूरा संकल्प लेके बैठे हैं। वो तो नाइट कल्चर के भी खिलाफ सबसे पहले पुरजोर विरोध उन्होंने ही किया था इंदौर में। यहाँ पे आज प्रशासन पूरा सख्ते में प्रशासन पूरा नाइट कल्चर का विरोध कैलाश जी ने ही किया था, और वो 1 नंबर क्षेत्र को मतलब कहीं पे भी कुछ भी अवैध कृत्य नहीं होने देते हैं। अब इस क्षेत्र की पूरी शोभा मतलब पूरा शाइनिंग करने लग जाएगा ये क्षेत्र। लोगों में ये सबसे ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेके, पूरी तरह से उत्साहित, और लोग पूरी तरह से मतलब डिवोटेड है कि बिल्कुल नहीं कैलाश जी अब आ गए हैं तो मतलब
तय होना ही होना है, पूरा संकल्प और विकास इस क्षेत्र का होना ही होना है। निश्चित तौर पे तो मतलब एक तरह का मंतव्य गंतव्य, या आप इसको कुछ भी शब्द कहिए, एक तरह का एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में संजय शुक्ला ने बहुत सारे काम किए, हालांकि पिछले 5 साल से वो विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक चीज़ ये भी है कि कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में उतरने के बाद अब राजनीति बड़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में बदली है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है मतदान की, लेकिन चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद में किस तरह से माहौल यहाँ गर्माता है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं, संजय शुक्ला जो है उन्होंने यहाँ पर कथा भी कराने का प्लान किया है, कथा भी होने जा रही है। उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मतदाताओं को रिझाने लुभाने के लिए, लेकिन अपने आप में अंदर मतदाता के दिल में क्या है, वो क्या सोचता है, वो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।